शुक्ला, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है और रुक करेंगे खबरों का। लेकिन उससे पहले आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, नहीं कम हो रहा है कोरोना का प्रकोप। आगरा में हुआ कोरोना विस्फोट। आपको बता दें कि आगरा में आंकड़ों ने फिर पकड़ी है रफ्तार। आगरा में 479 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर लगातार हो रहा है कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 479 हो गई है आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, लगातार आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 479 हो गई है ये संख्या, क्या कुछ कहना है? आगरा की हालत काफी चिंताजनक है। जिस तरह से कल 46 कुल मामले आगरा में आए हैं, तो 46 मामले आने के बाद 479 आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो ये संख्या एक बड़ी संख्या है। लगातार हम कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और प्रशासन की जहां लापरवाही अगर नहीं रुकेगी तो ये आंकड़ा 1000 के पार भी कर सकता है, क्योंकि ये जो मरीज मिल रहे हैं ये अधिकतर हॉटस्पॉट इलाके के मरीज हैं। बड़ा सवाल है कि हॉटस्पॉट इलाके में पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सील कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से मरीजों का मिलना, क्योंकि तकरीबन 1 महीने का समय हो चुका है जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मरीज मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्वारंटीन सेंटर की, तो क्वारंटीन सेंटर की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, खाना नहीं मिल रहा, गंदगी का अंबार है। तो लगातार यहाँ प्रशासन फेल होते दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। लोगों की अगर बात करें लॉकडाउन में, तो कुछ जगह पर लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये उल्लंघन उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है, कोरोना के संक्रमण में फैलने में कारगर साबित हो रहा है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि इस लॉकडाउन का पालन करें। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है, दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी को इलाज मिल रहा है यसी, लेकिन हकीकत है कि यहाँ पर इलाज के अभाव से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि अभी जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने जांच में पाया और शासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं कि एक कपड़ा व्यापारी की मौत इलाज के अभाव से हुई थी और उसके चलते 2 डॉक्टरों को दोषी पाया गया और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। जैसी अजेंद्र, हम लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहीं ना कहीं आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत हद तक जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, जो हॉटस्पॉट एरिया पहले से ही चिन्हित कर दिए गए थे, उसमें बैरिकेडिंग कर दी गई थी, एरिया सील कर दिए थे, लोगों का आना जाना मना था, तो आखिर कैसे ये आंकड़ा हॉटस्पॉट के इलाकों से बढ़ता जा रहा है? और ऐसी अभी तक जो बात सामने आ रही है, प्रशासन चाहे लाख दावे कर रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंतर जो सैंपलिंग ली जा रही है उसमें काफी देरी हो रही है, रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। तब तक ये संक्रमण कई और लोगों में फैल रहा है। पहले तो आगरा के अंदर पारस हॉस्पिटल और जमातियों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये संख्या अन्य लोगों में भी फैल चुकी है। पब्लिक ट्रांजेक्शन के अंदर भी ये कोरोना जा चुका है। आगरा में 10 सब्जी विक्रेता, जैसा कि कल 8 नए सब्जी विक्रेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो कुल मिलाकर 10 सब्जी विक्रेता पॉजिटिव हैं। वहीं अगर हम बात करें तो गैस एजेंसी के हॉकर भी पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं और 4 से 5 पुलिसकर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बड़ा एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आगरा की हालत काफी चिंताजनक है और इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आंकड़े और ये जो हालात हैं बहुत भयानक होने वाले हैं और स्थिति काफी गंभीर होने वाली है। जैसी जी अजेंद्र, अभी तक कोरोना संक्रमण के जो मरीज आगरा में पाए जा रहे थे वो केवल जमाती थे या फिर पारस सेंटर से पाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सब्जी विक्रेता हैं, दूध विक्रेता हैं, उनमें ये संक्रमण पहुंच चुका है। तो क्या ऐसे लोगों की लिस्ट कोई जारी की गई है जिन लोगों के संपर्क में ये लोग आए हैं, क्योंकि उन लोगों को भी क्वारंटीन करना पड़ेगा?
देखिए, जो पुलिस है लगातार सब्जी विक्रेताओं की सैंपलिंग कर रही है। अभी तक तकरीबन 70 सब्जी विक्रेताओं की सैंपलिंग की जा चुकी है। वहीं आगरा के दो थाने में जो तैनात सिपाही हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहाँ के तकरीबन 24 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्यकर्मी, जो सबसे ज़्यादा वार्ड बॉय और एसएन मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी संख्या तकरीबन 2 दर्जन से अधिक है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो जो इलाज करने वाले लोग थे आज वही पॉजिटिव हो रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ की बदहाली पर आगरा के प्रशासन दावे कर रहा है। लेकिन इस और जो बड़ा सवाल एक निकल कर आ रहा है, हॉटस्पॉट इलाकों में होम डिलीवरी की जो बात कही जा रही है वो दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। डेली नीड्स की चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही है। दूध, फल और सब्जी जैसी जो चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है, उसका अभाव लगातार है। सैनिटाइजेशन रोज नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार मरीज मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी 1-2 दिन छोड़कर वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। हॉटस्पॉट वाले इलाके में सैनिटाइज होना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं बहुत ही चिंता का विषय है। और लगातार प्रशासन को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, क्वारंटीन सेंटर की स्वास्थ्य विभाग को मिल रही हैं कि वहाँ बदहाली है, लोग भूखे हैं। जो लोग इलाज करा रहे हैं उनकी हालत भी चिंताजनक है। वो लोग भी अंदर एसएन मेडिकल कॉलेज से वीडियो वायरल करके बाहर भेज रहे हैं कि हमें खाना 1 बजे तक नहीं मिल रहा। तो आगरा के हालात पर अंकुश लगना पड़ेगा। प्रशासन को देखना पड़ेगा कि कहाँ लापरवाही हो रही है, और उस लापरवाही पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 500 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यसी जी अजेंद्र, लगातार हम कह रहे हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अगर समय से नहीं चेतेगा तो ये आंकड़ा 1000 के पार हो जाएगा, हालात वुहान जैसे पैदा हो जाएंगे। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 479 ये संख्या हो गई है।